देखो फार्मूला देखो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन भी देखो पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of del की पावर, यहाँ पे n ब्रैकेट है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले डेल की पावर n लिखो, इसका ब्रैकेट खोलो पहले। तो 1 माइनस एक्स, और ये क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस 2s के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई करे देते हैं। 1 का करेंगे 1 के साथ तो 1 ही होगा, और 1 का 2s के साथ तो 2s होगा, और माइनस s और प्लस 2x स्क्वायर। ऐसे इसको लिख लो क्या, 1 माइनस 3x। 2 का मल्टीप्लाई किया, तीसरा भी उतार दे सीधे। ठीक है। डेल की पावर n, ये क्या होगा, इसमें 1 माइनस 2x माइनस 2s x माइनस 3s हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 2x स्क्वायर ऐसे, और 1 माइनस क्या होगा 3x। तो डेल की पावर n, और ये क्या लिख दोगे, 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर माइनस 3s का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, तो 1 में तो माइनस वही 3x प्लस 2x स्क्वायर 1 के साथ कर दिए, और माइनस 3s का करते हैं, तो माइनस 3x और 9x स्क्वायर, ऐसे ना, प्लस 9x स्क्वायर, हाँ, और माइनस 6x क्यूब, माइनस 6x क्यूब। ठीक है, तो डेल की पावर n, ठीक है, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 11x स्क्वायर। हाँ, पहले क्यूब वाले से लिखेंगे, क्यूब वाले से लिखता, माइनस 6x क्यूब लिख दिए। ठीक, फिर क्या होगा, स्क्वायर वाले था 9 to 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, फिर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 6x माइनस 6x प्लस 1, प्लस 1, ये हुआ। इसका माइनस हटाएंगे पहले वाले का। अब इसको क्या करेंगे, बट वी नो दैट डेल की पावर n fx इज इक्वल टू होता है, क्या होता है फार्मूला, a इंटू एच की पावर n, n का फैक्टोरियल, a इंटू एच की पावर n का फैक्टोरियल, वेयर a is coefficient of maximum power, a is coefficient of maximum power of fx। ठीक है, h क्या है, कांस्टेंट टर्म, n क्या है, डिग्री ऑफ fx, n इज इक्वल टू क्या है, डिग्री ऑफ fx की डिग्री है n। तो देखो इस fx की डिग्री कितनी है, 3। fx की डिग्री क्या है, 3। h क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसमें 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और n का फैक्टोरियल, तो n क्या है, डिग्री ऑफ fx। हाँ, तो 1 की पावर, तो यहाँ पे n के यहाँ डिग्री 3 है यहाँ इस fx की। ठीक है, तो डिग्री ऑफ fx, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल की पावर n, तो n यहाँ पे n के स्थान पे किसका उपयोग करेंगे, 3। ठीक है, और ये क्या लिख देंगे, fx, क्या लिख देंगे, fx, या कि आप कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, डेल n fx इज इक्वल टू, ये फार्मूला जब लगाओगे तो एक स्थान पे क्या लिख दें, एक स्थान पे -6 लिखेंगे सर, -6, क्योंकि मैक्सिमम पावर कोएफिशिएंट वही -6। h के स्थान पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 1 की पावर n क्या है, 3 है, n क्या है, 3 का फैक्टोरियल, तो डेल n fx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -6, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 है, और 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1,
तो डेल की पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? -36। -36 ये आंसर। ठीक है, देख लिए इसको। यस सर। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक ये है इस प्रकार से, टेकिंग यूनिट इंटरवल find the value of number first del sin ax, the second del cos ax, ऐसे इसकी वैल्यू निकालना। तो क्या कहता है कि इंटरवल की लेंथ क्या हो? यूनिट हो। इंटरवल की लेंथ क्या हो? यूनिट। तो we know that del एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला जानते हो आप? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जानते हो कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे डेल एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख दे? sin ax। साइन ए एक्स। तो क्या होना चाहिए? ये होगा साइन ए लिखोगे x प्लस एच माइनस sin ax। साइन ए एक्स लिखोगे, है ना? यस सर। अब here given that क्या दिया? एच इज इक्वल टू 1 दिया है। टेकिंग यूनिट इंटरवल, यूनिट मतलब 1 है। 1, तो क्या हो जाएगा? डेल ये साइन ए एक्स इज इक्वल टू लिख दोगे साइन ए एक्स ऑफ ए एच माइनस साइन ए एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हो? साइन ए एक्स, इसका फार्मूला भी लगा सकते हो, साइन ए कॉस बी, साइन ए एक्स कॉस ए एच, कॉस sin a प्लस b का ना। साइन ए एच, ये होगा साइन ए एक्स ऐसे। sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। अब cos ए एस जब लिखोगे तो क्या लिख दोगे? cos ए लिखोगे और x प्लस एच माइनस cos ए एस, ऐसे ना? तो cos ए एस प्लस 1 cos क्या होगा? ए एक्स। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हो? इसको लिख सकते हो ऐसे, ए एक्स प्लस ए, ऐसे ना? ये क्या? cos ए एक्स। एक फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हो, cos सी माइनस cos डी का। क्या होता है cos सी माइनस cos डी का फार्मूला? 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin डी माइनस, होता है? बोला है पर होता है। हाँ, यहाँ पे भी लगा सकते थे वैसे, sin c और माइनस sin डी इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 प्लस sin c माइनस डी अपॉन। हो गया, उसको जिस तरह लगा दो। हाँ, वैसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? 2 sin यहाँ पे ए एक्स प्लस ए और प्लस ए एक्स। एच की जगह 1 रख दिए सर। वहाँ नहीं रखे, यहाँ रखते हैं। वहाँ भी रखना चाहिए था, नहीं रखे? नहीं रखे। तो काहे पे लिखे हैं फिर एच इक्वल टू 1? cos a लिख देते हैं, एच काट देते हैं। हाँ, sin a लिख देते हैं, एच काट देते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? ए प्लस ए एक्स प्लस ए और प्लस ए एक्स अपॉन 2, और ये क्या होगा? साइन डी माइनस ना, साइन ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस अपॉन 2। अब क्या होगा? ए एस कट गया यहाँ से,
तो क्या बचा है 2 साइन ए एक्स कितना है 2ax और प्लस a अपॉन 2, और ये क्या आएगा साइन माइनस a अपॉन 2, ये होगा 2 साइन 2ax प्लस a अपॉन 2, और ये क्या होगा साइन माइनस थीटा तो साइन a अपॉन, यहाँ माइनस आ गई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 2ax के अपॉन में भी 2 और a अपॉन 2, ये साइन a अपॉन 2, तो क्या लिख दोगे माइनस 2 साइन 2 कट गया ax प्लस a अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2, साइन a अपॉन 2 लिख दिया इतना। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, इट इज गिवन दैट क्वेश्चन में दिया इस प्रकार से, एक टेबल बनी हुई है एक्स और वाई की, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, बस यही आंसर हो गया ना। हाँ, दोनों को 5 निकाल 10 17, दोनों की वैल्यू निकाल। 5 10 17 26, find the value of, वही जो कल पढ़े हैं सर। find the value नहीं बोला नहीं, find the value of नेवल स्क्वायर बाई 5 ठीक है, बाई 5 नेवल स्क्वायर की वैल्यू 5 की वैल्यू के संगत, 4 के संगत नहीं, 3 के संगत नहीं, 2 के संगत नहीं, 1 के संगत नहीं, 5 के संगत, ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ del square by 5 we make a table नेवल स्क्वायर as follows। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख लो बाई, अच्छा वीडियो लगाएं कि नहीं लगाएं, चालू किए हैं कि नहीं किए हैं, चलो तो क्या होगा x और ये y, x y और फिर क्या लिखोगे एक में लिख दो नेवल y, फिर नेवल स्क्वायर y, कल ही जैसा काम है। तो हटेल लिख देते हैं नेवल, भाई क्या लिखोगे यहाँ पे Speed into time. 1 2 8 3 8 4 8 5, और यहाँ पे क्या है y की वैल्यू 2 5 10 17 26। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 5 से 2 निकालो, 5 क्या आएगा 3, 10 से 5 निकालो क्या आएगा 5, इसमें क्या 17 से 16 निकालो तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसमें अपॉन में कुछ निकलना, अपॉन में बस कुछ नहीं करना, निकालना बस। 26 माइनस 17 तो 9 आ गया। जी सर, अब ऐसे उसमें कर देंगे। ये डेल वाई नेवा, इसमें भी 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 2, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, ये गलत हो कैसे आ गया मेरा, 17 माइनस 17 माइनस 16 नहीं, 17 माइनस 10 है,
7 आएगा यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ क्या आएगा, यहाँ गलत लिख दिया है ना। 7 आएगा। हाँ तभी तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा 7 - 5 तो भी 2, फिर यहाँ 9 - 7 तो भी 2। 9 - 7 तो 2, सीरीज बिगड़ गई। ठीक है। तो 5 का यूज तो इसी वाले में हुआ है ना, यस सर। तो ये वाला होगा। del 2 भी चाहिए, नेबल स्क्वायर बाई चाहिए ना, तो नेबल स्क्वायर तो ये है, ठीक है। 1 के करेस्पॉन्डिंग कुछ पूछता हो तो 2 आता, हाँ 2 के करेस्पॉन्डिंग भी 2 आता, हाँ 3 के करेस्पॉन्डिंग भी 3 आएगा, 4 के करेस्पॉन्डिंग भी 2 आएगा, सब तो 2 है वैसे भी, हाँ ठीक है। ठीक पर हम 5 पे यूज इसी वाले में होगा ना। अंतिम वाले में। हाँ तो del 2 बाई 5 की वैल्यू क्या होगी? मैं लिखता क्लियरली नेबल का स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू क्या है 2, ये वाली वैल्यू होगी ये। लिख ले इतना। जी सर। क्वेश्चन और find the general term and seventh term of sequence. Find the general term and seventh term of sequence of the sequence. कौन sequence? 2, 9, 28, 65, 126, 127। इस सीक्वेंस का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे और सेवंथ टर्म कैसे निकालेंगे इस सीक्वेंस का, ठीक है। लिखो फॉर द जनरल टर्म एंड seventh term of given sequence we make forward difference table as follows. Difference table as follows. तो यहाँ पे क्या लिखोगे x, ये y, del f, del 2f, del 3f, del 2f, del 3f, del 4f, ये क्या है 2, 2 9 28, 2 9 28 65
126 227। ठीक है। डेल एफ की वैल्यू निकालोगे तो इस प्रकार निकालते हैं। 9 माइनस 2 क्या आएगा 7। 28 माइनस 9 क्या आएगा 28 minus 9 19 65 माइनस 28 37 37 37। 126 माइनस 65 क्या आएगा 61। 61 हाँ 61 227 है। हाँ 227 और माइनस क्या 126 101 क्या होता है 191 आता है 101 आएगा 101 आएगा ना। 26 है 126 में 100 कर देंगे 226 101 आएगा। एक ज्यादा तो 101 सात में 6 गया एक दो में हाँ, हो देखे गया आएगा वैसे 101 26 27 101 आना चाहिए 101 ही आएगा हमारे कभी 217 होगा यहाँ पे फिर 200 क्या होगा हाँ 17 होगा तब आएगा है ना 217 217 और कब नहीं 217 तो 91 हाँ क्या होगा ठीक है 10 कम हो जाएगा हाँ 91। अब इसमें क्या करोगे 19 माइनस 17 क्या है 19 माइनस 7 क्या होगा 19 माइनस 7 12। 37 माइनस 19 37 माइनस 19 तो फिर 18 आएगा 18 61 माइनस 37 61 माइनस 37 क्या है 40 24 60 माइनस 37 तो कितना होगा 13 उधर 11 13 11 24 हाँ हैं? हाँ सर 11 में 7 गया 4 और 91 माइनस 61 91 माइनस 61 फिक्स 30 30 आएगा। ठीक है। हाँ। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 18 12 18 माइनस 12 तो 6 24 माइनस 18 तो 6 30 माइनस 24 तो 6 ये आ गया। फोर्थ वाली क्या होंगे 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 6 0 हो गया 0 माइनस 0 आगे तो खत्म हो गया सब। यस सर अब तुम बोलना देना कौन से बीएससी फाइनल की मैथ बनती है। अरे ये आ गया। ठीक है। यस सर अब देखो बट वी नो दैट ये याद रखना एफ एन इज इक्वल टू होता है हाँ जो एफ जीरो प्लस एन सी वन डेल एफ जीरो फिर एन सी टू डेल स्क्वायर एफ जीरो फिर क्या एन सी थ्री डेल क्यूब एफ 0 डेल क्यूब एफ जीरो एन सी 4 डेल की एन सी पावर 4 क्या होगा 4 डेल की पावर 4 एफ 0 हाँ एफ जीरो ठीक है। फिर क्या एल 4 तक है आगे और एस से आगे जीरो हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है। एफ एन इज इक्वल टू ये होता है अभी अब 7 तो एफ एन लिख लो यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 ये एफ जीरो की वैल्यू पहली बार फिर ये होगी फिर ये होगी फिर ये होगी फिर ये ठीक है। तो एफ जीरो के स्थान पे क्या लिख दो 2 एन सी वन में क्या लिखोगे एन सी वन उतार दो एन का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एक फार्मूला है एन सी आर का एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल और डेल एफ जीरो की वैल्यू 7 है
ये, ठीक है। और फिर क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या है 12, n(c3) तो n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या है 6, इसकी वैल्यू क्या है 6। अब फिर क्या लिखोगे, n(c4) n का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 0, जीरो कर देंगे तो सब आगे वाले जीरो है, सब 0 चौपट। अब क्या करोगे इसको, Fn इज इक्वल टू 2, इसको लिखोगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल उड़ गया इंटू 7, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही ना, अपान क्या लिखोगे 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इससे कट गया 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6, तो ये 2 2 कट गया, ठीक है। अब क्या लिखोगे n माइनस 1 n माइनस 2, अब क्या लिख दें आगे n माइनस 3 का फैक्टोरियल, अब ये क्या लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 है, ये 3 2 जा 6 होगा तो 6 से 6 कट गया, n माइनस 3 का फैक्टोरियल भी कट गया। अब आगे सब चौपट 0, Fn इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 2, ये 7 n आ गया 7 n, और यहाँ पे क्या बचा 6n माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा, ये 6 भी कट गया तो क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 2, Fn इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 7n प्लस 6n का अंदर मल्टीप्लाई, तो 6n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ऐसे आ गया। तो Fn इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 7n 6n स्क्वायर माइनस 6n, अब इसका अंदर और मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर कहता है n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस 2n तो ये क्या होगा Fn इज इक्वल टू n क्यूब लिख लो, n क्यूब स्क्वायर वाले टर्म को ढूंढो, 2n स्क्वायर तो 3n स्क्वायर, 6n स्क्वायर से 3n स्क्वायर निकल गया 3n स्क्वायर, फिर क्या हुआ n वाले 7n और 2n तो 9n से 6n निकला 3n, ठीक है। अब क्या कांस्टेंट टर्म क्या 2 हो गया, ये आ गया जनरल टर्म, क्या आ गया इसका जनरल फॉर 7th टर्म n की जगह 7 रख देंगे बस, जनरल टर्म और 7th टर्म निकालना था ना, तो 0 शुरू हो रहा था, 7th टर्म में क्या होगा 1 नंबर ये 2 नंबर है ना, ठीक है। तो 7th टर्म के लिए n के स्थान पे 6 रखेंगे, n के स्थान पे क्या रखेंगे 6, n के स्थान पे क्या रखेंगे 6, 7 नंबर वाला क्योंकि 1 से नहीं चालू हो रहा 0 से हो रहा है, 0 से हो रहा है। फॉर दी लिखो फॉर दी 7th टर्म, इसका नाम फर्स्ट रख लो, फॉर दी 7th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस we put n is equal to 6 in general term, in general term, ठीक है। तो यहाँ पे f6 इज इक्वल टू क्या होगा 6 का क्यूब और 3 इंटू 6 का स्क्वायर, 3 इंटू 6 प्लस 2 ऐसे, तो f6 इज इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होगा 6 200 6 इंटू 6
6 36 3 200 इंटू 6 इंटू 6 अरे क्या 3 6 18 प्लस 2 ये अब 6 इज इक्वल 343 7 का होता है 6 36 256 6 36 छक्का 216 216 होगा 343 7 का होता है 6 36 त्याई 108 18 2 20 तो ये अब 6 को सिंप्लीफाई कर लो 216 316 324 344 यही ना जी सर 344 तो ये अब 6 इज इक्वल टू क्या होगा 324 आंसर इज इक्वल टू 7th टर्म ऑफ सीक्वेंस 7th टर्म ऑफ क्या आ गया सीक्वेंस 7th टर्म ऑफ सीक्वेंस find the missing term of the following table आगे देखो क्वेश्चन और find the missing term from following table लिख लीजिए ना find the missing term from following table find the missing term from following table following table से missing term निकालना है ठीक है तो एक टेबल क्या बनी है ये x लिखा है और ये fx लिखा है 1 से लेके 5 तक लिख दो 1 2 3 4 5 ये हुआ और इसमें क्या है 7 है यहाँ मिसिंग टर्म आपको पता नहीं है यही निकालना ये 13 है 21 है और ये क्या है 37 दोगुना करके एक मेरे से ऐसा कोई नहीं कोई सिमेट्रिक रूल नहीं है रीजनिंग नहीं है कि पता चल जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ fx करेस्पॉन्डिंग टू s इक्वल टू 2 यानी s इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आपको चाहिए 1 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 7 है 2 के 3 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 13 है 4 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 21 है और 5 के करेस्पॉन्डिंग fs की वैल्यू 37 है तो s के x इक्वल 2 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना ठीक है यहाँ आपको पता नहीं है इसके संगत वैल्यू पता है इसके करेस्पॉन्डिंग पता है इसके करेस्पॉन्डिंग पता है इसके करेस्पॉन्डिंग पता है लेकिन इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू पता नहीं है इसका मतलब आपको निकालना क्या है f2 निकालना है s इक्वल 2 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ठीक है तो कितनी वैल्यू आपको पता है 5 वैल्यू है ना यहाँ पे तो 5 वैल्यू कब आता है बाइनोमियल थ्योरम में यदि s प्लस यदि a प्लस s प्लस a का स्क्वायर है आपके पास तो x स्क्वायर प्लस 2as प्लस a स्क्वायर होता है 3 टर्म हो गए कि नहीं हो गए पावर 2 लगा है तो s प्लस a की पावर 3 है तो कितने टर्म रहेंगे s का क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर a प्लस 3 x a स्क्वायर प्लस क्या होगा b क्यूब a क्यूब 4 टर्म पावर 3 है तो कितने टर्म चाहिए 4 पावर 3 4 टर्म होते हैं ना अब पावर 5 है तो पावर 5 है तो कितने चाहिए 6 4 में कितने चाहिए 5 और यहाँ 5 टर्म है पावर 4 की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं लिखो फॉर द वैल्यू ऑफ fx फॉर द वैल्यू ऑफ fx corresponding to x is equal to 2 x is equal to 2 we have to solve क्या किसको सॉल्व करेंगे हम डेल की पावर 4 fx को इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करेंगे तो डेल की वैल्यू क्या होती है आप एक दिन फार्मूला प्रूफ किए थे कि डेल इज इक्वल टू होता है e माइनस 1 हाँ प्रूफ किए थे ना हाँ तो यहाँ डेल के स्थान पे लिख दो e तो e माइनस 1 की पावर 4 fx इज इक्वल टू 0 अभी की पावर 4 तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करो थ्योरम से बाइनोमियल थ्योरम से तो क्या होगा
आप जानते हो कि s प्लस ए की पावर n, इसका पॉलिनोमियल तो n सी 0, फिर क्या लिखते हैं s की पावर n माइनस 0, a की पावर 0, फिर n सी 1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1, n सी 2 s की पावर n माइनस 2, a की पावर 2, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से 4c0 क्या लिखेंगे 4c0, e की पावर क्या लिख दोगे 4 माइनस 0 और 1 की पावर क्या 0, फिर माइनस लगाओगे 4c1 माइनस क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे माइनस अच्छा लगा। बीच में माइनस हाँ वो प्लस के लिए माइनस हाँ। 4 माइनस 1 4c1 e की पावर 4 माइनस 1 1 की पावर 1 माइनस 4c2 प्लस 4c2, एक पॉजिटिव निगेटिव वैसे अच्छा 4c2 e की पावर क्या 4 माइनस 2 और 1 की पावर 2 माइनस 4c3 e की पावर 4 माइनस 3 और 1 की पावर 3 प्लस 4c4 e की पावर 4 माइनस 4 और 1 की पावर 4 1 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिख दे 0 ना। अब देखो इंटू एफ एक्स भी लिखना है ना, इंटू क्या लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 4c0 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ 4c0 की वैल्यू 1 होती है, नीचे 0 ऊपर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक तो यहाँ क्या लिख दोगे e की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही होता, 4c1 की वैल्यू क्या होगी 4/1 का फैक्टोरियल, और ये e क्यूब, ये क्या होगा 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और ई स्क्वायर ई स्क्वायर 4 इंटू 0 1 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसे 4c4 की वैल्यू क्या होगा 1, ई की पावर क्या होगा 0 इंटू 1, और ये क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब e की पावर 4 e क्यूब, और 2 दूना 4 2 तिहाई 6 e स्क्वायर, ठीक है 3 और 2 कट गया, 4c4 ऊपर नीचे बराबर तो बने रहेगा, आई की पावर 0 तो बने रहेगा है ना। और यहाँ पे क्या लिख दोगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या किया जाए एफ एस को सबके साथ ले जाओ, एफ एस को सबके साथ लिख ले नीचे ना, हाँ सर यहाँ लिखते हैं एफ एस को सबके साथ ले जाएंगे तो क्या होगा e की पावर 4 एफ एक्स माइनस 4 e क्यूब एफ एक्स 6 e स्क्वायर एफ एक्स माइनस 4 e एफ एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन से हाँ तो क्या होगा एफ एक्स प्लस 4 एच, हाँ क्योंकि e की पावर fx माने fx प्लस h, हाँ जो कोफिशिएंट की पावर है तो x प्लस 4h होगा, इस प्लस 4 एच होगा प्लस 4 एच, ठीक है माइनस 4 एक्स प्लस 4 एच, ये 4 और ये क्या होगा x प्लस 3h, एक्स प्लस 3 एच, 6 इंटू x प्लस 2h हाँ और x माइनस plus 4 2h, इंटू x प्लस h हाँ प्लस fx प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो 2 और 1 का अंतर 1 है, 3 और 2 का अंतर 1 है, 4 और 3 का अंतर 1 है, 5 और 4 का अंतर 1 है, तो h की वैल्यू 1 होगी, हाँ ठीक है। यार h इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू क्या लिख दोगे यहाँ 1, एफ एक्स प्लस 4 इंटू 1 4 एफ एक्स प्लस 3 इंटू 1, ये क्या होगा 6 एक्स प्लस 2 इंटू 1, ये 4
ये क्या होगा एफ एक्स प्लस ये होगा 1, ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया एफ एस प्लस 4 एफ एस प्लस 3। ठीक है, फिर क्या 6 एफ एक्स प्लस 2 4 एफ एस प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहली वाली वैल्यू यहाँ पे एक्स के स्थान पे पुट करना 1, तो 1 और 4 क्या होगा 5, एस एफ 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, दूसरी रख दोगे तो क्या होगा 6 आया, तो 6 वाली वैल्यू नहीं है आपको। ठीक है, जैसे मान लो एस के स्थान पे आप 2 रख दिए तो 2 और 4 6 ना होगा, तो या फिर एस बराबर 6 के संगत फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, एस बराबर 5 की संगत तो है। ठीक है, तो एस के स्थान पर वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा एफ 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो एफ 4 आ जाएगा, एफ 4। तो ये वाली इसकी संगत वैल्यू पता है, सब जगह किया जाएगा। और यहाँ 3 आ जाएगा, वहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 के करेस्पॉन्डिंग आपको निकालना है, वो निकल जाएगा। एफ 1 की इक्वल टू 7 आपको पता है। ठीक ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स वी पुट INTIAL इनिशियल वैल्यू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन px इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा या s के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 प्लस 4 IF 1 प्लस 3 6 AF 1 प्लस 2 4 AF 1 प्लस 1 AF 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब जिसकी वैल्यू आपको पता होगा 5 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू क्या दिया देखो, यहाँ देखो एफ 5 बराबर 37, एफ 4 बराबर क्या दिया है 21, एफ 3 बराबर क्या दिया 13, एफ 2 बराबर तो आपको निकालना है, एफ 1 बराबर क्या दिया 7। तो एफ 5 के स्थान पे क्या लिख दें 37। 4 इंटू एफ 4 की वैल्यू क्या है 21, 6 इंटू एफ 3 की वैल्यू क्या है 13, 4 इंटू एफ 2 की वैल्यू निकालना तो एफ 2 लिख प्लस 7, ये 7 इज इक्वल टू 0। तो 37 21 चौको 84 13 6 78 4 एफ 2 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 78 और 37 क्या होगा 78 और 37 8 7 15 5 हासिल है 15 115 हाँ 115 115 7 भी से भी जोड़ हाँ 115 और 7 और जोड़ दो 7 और जोड़ दीजिए 122 हाँ इकट्ठा हो जाता है 122 माइनस 84 माइनस 84 माइनस है 4 F2 84 घटा दिए तो उधर 16 बचा है और 22 इधर 38 हो गया। यहाँ पे माइनस 4 F2 उधर पहुंच गया ऐसे ना, माइनस उधर गए तो प्लस में। अब ये क्या आएगा 38 हाँ हैं सर 16 इधर है 22 उधर है। हाँ तो 38 बराबर क्या है 4 F 38 है ना 16 ठीक 38 बटे क्या 4 बराबर F2, 38 का आधा 19, 19 का आधा 19 का दिया था 9.5 9.5 हाँ F2 इज इक्वल टू क्या होगा 9.5, यहाँ क्या होगा 9.5 होगा।
अच्छी वैल्यू है, कोई पॉइंट में नहीं जाएगा पॉइंट। ठीक है जाओ। वैसे जैसे देखा जाए, देखने में कोई वैल्यू टेबल में पॉइंट में नहीं। एक वैल्यू आ गई। हाँ।